हेलो दोस्तों, बायो इन्फिनिट अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम 11th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आप करेंगे। और इससे अपने पास लगभग 90 क्वेश्चन रहेंगे और जो आप अभी सोल्व देखेंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि निम्न में से कौन से जगत को लीनियस के दो जगत तंत्र के पश्चात जोड़ा गया था। यानी कौन से जगत को लीनियस के दो जगत तंत्र के पश्चात जोड़ा गया था। मोनेरा को, कवक को, प्रोटिस्टा को, पादप को या जंतु को। तो इसके अंदर से बनेगा मोनेरा को, प्रोटिस्टा को और कवक को, यानी पहला। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है दूसरा कि निम्न में से कितने गुण 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत कवक, पादप एवं जंतु जगत के उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसके अंदर से बनेगा और यानी 3, दूसरे का तीसरा। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है तीसरा कि निम्न में से कौन से कथन सही है। तो इसमें से बनेगा सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों में सबसे कम संख्या में होते हैं। यह बैक्टीरिया लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं तथा मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया भी विषम एवं प्रतिकूल वह स्थानों में नहीं रहते जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। बहुत से बैक्टीरिया परजीवी के रूप में अन्य जीवों पर रहते हैं। तो इसमें से अपने को सही पूछ रखा है। तो सही एक तो ये है कि बैक्टीरिया लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया होते हैं। और अगला सही ये है कि बहुत से बैक्टीरिया परजीवी के रूप में अन्य जीव पर रहते हैं, यानी बी और डी, तीसरे का चौथा। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है प्रोटिस्टा से संबंधित कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन अपने को दे रखा है कि सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। और अगला की प्रोटिस्टा है, अगला दे रखा है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्राइसोफाइट, जाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड और अपंग कवक एवं पूमणु आते हैं। तो इसका बनेगा अपने पास कितने कथन सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी 3 कथन सही है, चौथे का तीसरा। अगला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है रिक्त स्थान वाला है। सामान्य छत्रक डब्लू कवक है, जबकि सफेद धब्बे हैं जो सरसों की पत्तियों पर देखे जाते हैं, वे एक्स कवक की वजह से होते हैं। और यीस्ट खमीर वाई कवक है, जबकि अपंग कवक जेड कवक है। यानी डब्लू, एक्स, वाई और जेड को अपने को फुलफिल करना है। डब्लू की जगह मर्तोपजीवी, परजीवी, मर्तोपजीवी या परजीवी पहला, या दूसरे में परजीवी, मर्तोपजीवी, एकोशिकी और अकोशिक, या तीसरा है मर्तोपजीवी, परजीवी, सत्य, असत्य, या चौथा है मर्तोपजीवी, सत्य और असत्य। तो इसका अपने पास जो बनेगा वो बनेगा डब्लू की जगह तो आएगा मर्तोपजीवी। सामान्य छत्रक मर्तोपजीवी कवक है, जबकि सफेद धब्बे जो कि सरसों की पत्तियों पर देखे जाते हैं वो परजीवी कवक की वजह से होते हैं। यीस्ट और खमीर सत्य कवक है, जबकि अपंग कवक है वो असत्य है, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है छठा, जंतु जिनमें लाल रक्त था और जिसमें नहीं था, इस आधार पर किसने जंतुओं को दो समूह में, यानी लाल रक्त के बेस पे किसने वर्गीकरण किया था। विटेकर ने, अरस्तु ने, टियोडाइनर, डब्ल्यू एम स्टैनली। तो इसका अपने पास बनेगा अरस्तु ने किया था लाल रंग के आधार पर। अगला क्वेश्चन अपने पास अभी है सातवां, विटेकर के अनुसार वर्गीकरण का आधार है। विटेकर के अनुसार कोशिका संरचना, जातिवर्तीय संबंध, जनन का प्रकार या उपरोक्त सभी। तो इसका बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है 5 जगत पद्धति के अनुसार किस गुण की वजह से कवक को एक अलग जगत में रखा गया। 5 जगत पद्धति के हिसाब से कवक को अलग किस बेस पे रखा गया था। कोशिका भित्ति, घटक रचना, कोशिका भित्ति संरचना, पोषण या केंद्रक झिल्ली। तो इसका अपने पास बनेगा पोषण के बेस पे इसको
5 जगत पद्धति से कवक को अलग रखा गया था इस पद्धति में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को संक्रमित करने वाले विषाणु में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है? एक रज्जु की डीएनए, द्विरज्जु की डीएनए, एक रज्जु की आरएनए या द्विरज्जु की आरएनए। तो इसका बनेगा एक रज्जु की आरएनए। अगला क्वेश्चन है साइनो जीवाणु में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है? पर्णहरित ए, पर्णहरित सी, पर्णहरित बी या जेंथोफिल्स। तो इसका बनेगा पर्णहरित ए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन माइकोप्लाज्मा के लिए सही है? माइकोप्लाज्मा, इनमें कोशिका भित्ति होती है, ये सभी छोटे जीवित कोशिकाएं हैं, या ये ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, ये रोगजनक नहीं होते। तो इसका अपने पास बनेगा ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव के लिए सही नहीं है? आकृति के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है और उपापचय की दृष्टि से इनमें बहुत अधिक उपापचय विविधता पाई जाती है। परपोषी रूप प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस, सामान्य जुकाम जैसी बीमारियां होती है। सूक्ष्म जीव के बारे में सही नहीं है यानी गलत कथन कौन सा है? तो चौथा बनेगा। इन सूक्ष्म जीवों के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनस और सामान्य जुकाम जैसी बीमारियां होती है। अगला क्वेश्चन है साइनोफाइसी में कसाबिक होते हैं। केवल चल बीजाणु में उपस्थित, केवल युग्मक अवस्था में उपस्थित और अनुपस्थित। तो इसका बनेगा अनुपस्थित होते हैं। साइनोफाइसी में कसाबिक अनुपस्थित, एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है युगलिना के संबंध में क्या सत्य नहीं है यानी गलत है? सेलुलोजीय कोशिका भित्ति की उपस्थिति, प्रोटीन युक्त पेलिकल की उपस्थिति, पर्णहरित की उपस्थिति, कसाबिक की उपस्थिति। तो इसका बनेगा सेलुलोजी कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लाल ज्वार का कारण क्या है? लाल शैवाल, सुनहरा शैवाल, भूरा शैवाल या सुनहरी भूरी शैवाल। तो इसका बनेगा सुनहरी भूरी शैवाल। अगला क्वेश्चन है 16 अमीबा में पोषण होता है पादपसम, परजीवी, जंतुसम, मृतोपजीवी। तो इसका बनेगा जंतुसम। और अगला क्वेश्चन 17 है प्रोटिस्टा की तरह भोजन ग्रहण करते हैं। यानी इसमें अपने को लगाना है जंतुसम, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, मृतोपजीवी एवं जंतुसम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका बनेगा चौथा। प्रोटिस्टा है वो प्रकाश संश्लेषी, मृतोपजीवी एवं जंतुसम की तरह भोजन ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 18 निम्न में से कितने सदस्य कूड़े करकट के अपघटक है? निम्न में से किसके सदस्य कूड़े करकट के अपघटक है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। तो इसका बनेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन जो है ट्रफल्स किस वर्ग के सदस्य हैं? बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो इसका अपने पास बनेगा एस्कोमाइसिटीज। अगला जो क्वेश्चन है कि संकोशिक कवक तंतु किस में पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं राइजोपस, स्प्रेलिगानिया, म्यूकर या उपरोक्त सभी। तो इसका बनेगा उपरोक्त सभी, तीनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कितने बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित है? यानी बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बातें सही लिख रखी है। तो इसका अपने पास बनेगा पट्टी एवं शाखित कवक जाल, क्रोपोफिलस, ब्रेक्ट फंजाई, लैंगिक बीजाणु, बहिर्जात रूप से उत्पन्न, अलैंगिक बीजाणु, सामान्य अनुपस्थिति, सदस्य आनुवंशिक कार्य में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका तो अपने पास बनेगा 4, 21 का दूसरा, 4 कथन सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोटिस्टा जगत में कितने गुण संबंधित है? प्रोटिस्टा से संबंधित गुण है। तो इसका अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं कुछ सदस्य महासागरों में मुख्य उत्पाद हैं, कुछ सदस्यों में बीजाणु में वास्तविक भित्ति होती है, सदस्य सम्मट रोग का कारण बन सकते हैं, या फिर कुछ सदस्यों में उनके जीवन चक्र में संक्रमण बीजाणु जैसी अवस्था होती है। तो इसका बनेगा 3 कथन सही है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है मोनेरा जगत में से संबंधित हैं।
मोनेरा जगत से संबंधित हैं। तो इसका बनेगा अपने पास दूसरा। अगला क्वेश्चन अपने पास है 24, निम्न में से कौन सा रोग एक प्रोटीनीय संक्रामक कारण से होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग, मैड काऊ रोग, चाय का लाल कीट रोग, क्रूसीफेरी के सदस्यों का सफेद कीट रोग। तो इसका बनेगा मैड काऊ रोग। अगला फिर क्वेश्चन अपने पास आएगा 24 यानी 25 नंबर। जीवाणु भोजी में सही सूचना का चयन करें, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से अपने को बनाना है, इसमें बी है, ए शीर्ष है, बी कॉलर है और सी इसकी गर्दन है और डी पूंछ है, यानी बी कॉलर और डी तंतु पूंछ, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन बनेगा, लाइकेन में कवक तथा शैवाल के मध्य निकटतम संबंध पाया जाता है, जिससे कवक शैवाल को सुरक्षा, सहारा तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण में सहायता करते हैं, शैवाल को भोजन उपलब्ध कराते हैं, या फिर शैवाल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्तरीकरण करते हैं, शैवाल के लिए ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो इसका 26 का बनेगा, शैवाल को सुरक्षा, सहारा तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान को पहचानिए। गलत मिलान, एस्कोस्पोर लैंगिक बीजाणु के साथ, मोरल बेसिडियोमाइस्टीज के खाने योग्य सदस्य, राइजोपस रोटी कवक, न्यूरोस्पोरा आनुवांशिक प्रयोगों में किए जाते हैं। तो इसका बनेगा 27 का, मोरल है वो बेसिडियोमाइस्टीज के खाने योग्य सदस्य नहीं, यानी दूसरा है। अगला क्वेश्चन, गलत का मिलान का चयन कीजिए। तो इसका बनेगा, जीवाणु मोनेरा, क्लेमाइडोमोनास आर्किया और अवपंक कवक प्रोटिस्टा, अमीबा प्रोटिस्टा, क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीजीय हेटेरोसिस्ट निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी कार्य होते हैं, इसके कौन से कार्य इनमें से है? तो 29 का जो N2 स्थिरीकरण, जनन, CO2 स्थिरीकरण, नाइट्रोजन को अनोक्षिकारी परिस्थिति उपलब्ध करवाना, नाइट्रोजिनेन को अनोक्षिकारी परिस्थिति उपलब्ध कराना। तो 29 का जो बनेगा, ये कार्य इसका नहीं है, बाकी तीनों कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियों में अपंक कवक समूह का निर्माण करते हैं, जो कहलाता है प्लाज्मोडियम, बीजाणुधानी, फलनकाय या बीजाणु। तो इसका बनेगा प्लाज्मोडियम। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, R.H. विटेकर के अनुसार जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित हैं क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, क्लोरेला, या फिर एक से अधिक विकल्प सही है। तो इसका बनेगा एक से अधिक विकल्प सही है। अंतः बीजाणु यानी एंडोस्पोर वास्तव में के लिए देश के लिए नहीं है, यानी इसको अपने को देखना है फुल फिल्म में, जनन या भेदन, चिरकालिकता या जनन, जनन या चिरकालिकता, भेदन या जनन। तो इसका बनेगा, अंतः बीजाणु वास्तव में चिरकालिकता के लिए होते हैं, जनन के लिए नहीं, यानी 32 का 3। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 33, विभिन्न कवकों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनमें से कितने कवकों में लैंगिक प्रावस्था नहीं होती? तो इसका बनेगा अपने पास चौथा। अगला क्वेश्चन है, डाइटम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? डाइटम समुद्र में मुख्य उत्पाद माने जाते हैं, इनमें 2 कसाबिका होते हैं और अनुदैर्घ्य तथा दूसरा अनुप्रस्थ कोशिका भित्ति में सिलिका का निक्षेपण, ये स्वच्छ जल एवं साथ में लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। तो इसका बनेगा दूसरा। अगला है, प्रोटिस्टा के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवाणु कसाबिका तथा पक्षमाप का 9+2 व्यवस्था क्रम, जीवन चक्र 2 प्रकार के प्रावस्था युग्मनज तथा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन दर्शाता है, सभी प्रकार संश्लेषी प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। ये गलत है, बाकी सही है। अगला दे रखा है, निम्न कथनों को पढ़िए। तो जीवाणु की संरचना सरल होती है लेकिन व्यवहार में जटिलतम होते हैं। जीवाणु एक समूह के तौर पर सबसे कम उपापचय विविधता दर्शाता है। रसायन संश्लेषी बहुपोषी जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को घटाते हैं। तो इनमें से सही कथन को अपने को पहचानना है, या गलत, यानी दोनों ही देखने हैं। 36 का बनेगा, ए सही है, बी गलत है और सी भी गलत है, यानी तीसरा, 36 का तीसरा। अगला क्वेश्चन है 37,
एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर के किस आधार पर भिन्न होते हैं? एस्कस में इनकी संख्या 4 होती है। लैंगिक बीजाणु, उत्पत्ति में अंतर्जात या अलैंगिक जनन। तो 37 का बनेगा उत्पत्ति में अंतर्जात। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 6 जगत वर्गीकरण में जीवन के डोमेन किस प्रकार आधारित हैं? किस पर आधारित है? कोशिका भित्ति पर, 60S RNA जीन क्रम, कोशिका झिल्ली या एक समान जनक। तो इसका बनेगा 60S RNA जीन का क्रम। अगला क्वेश्चन है 39, सही कथन का चयन कीजिए। कोलेरो, टाइफाइड, टीटनेस आदि रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स तथा अपंग कवक मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट समुद्र के मुख्य उत्पाद माने जाते हैं। तो 39 का बनेगा तीसरा। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 40, सही मिलान कीजिए स्तंभों का। स्तंभ 1 और स्तंभ 2, यूग्लिनोइड, गोनियोलैक्स, क्राइसोफाइट्स और अपंग कवक। और इसका बनेगा यूग्लिनोइड है वो इसमें जाएगा स्थिरस्वत जल, और गोनियोलैक्स का बनेगा लाल तिरंगे, क्राइसोफाइट्स सुनहरे सवाल, अपंग कवक मर्तोपजीवी, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन है 41 और इसमें अपने से पूछ रखा है निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ के जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है? कौन से प्रोटोजोआ में जीवन चक्र में संक्रामक बीजाणु जैसी? स्पोरोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ, पक्ष्माभी प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ। तो 41 का बनेगा स्पोरोजोआ के जीवन में संक्रामक बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दिए गए स्तंभों का मिलान कीजिए। और मिलान में अपने को दे रखा है संक्रामक आरएनए कण, दूसरे बड़े विषाणु के कैपिस्ट में आरएनए विषाणु और प्रोटीन कण, साइनो जीवाणु तथा कवक का सहजीवी संबंध। तो इसका बनेगा संक्रामक जीवाणु जो होंगे वो जाएंगे वायरोइड, और दूसरे बड़े विषाणु हैं वो वायरुसोइड, और प्रोटीन कण है वो प्रियोन है, साइनो जीवाणु का कण है वो लाइकेन है, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन बनेगा बेसिडियोमाइस्टीज को ऐसी कवक के तौर पर पहचाना जाता है जिसमें लैंगिक अंग होते हैं, लैंगिक जनन नहीं होता, लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन लैंगिक जनन होता है, विशिष्ट लैंगिक अंगों द्वारा लैंगिक जनन होता है, या अंतर्जात अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका बनेगा लैंगिक अंग नहीं होते लेकिन लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 44, अनुसूचित सुमेलित किए गए युग्मक की पहचान कीजिए। प्रोटोजोआ है और विशिष्ट लक्षण है इनके, यानी इनमें से कौन सा लक्षण इसका सही मिल रहा है? तो 44 का अपने पास बनेगा कसाभिक दुर्लभ लैंगिक प्रजनन, ये गलत है। पक्षमाभी गलेट, ये भी गलत है। और स्पोरोजोन समर्थ कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं, ये सही है। अमीबीय कुछ लवणीय रूपों या जीव में सिलिका कवच नहीं, ये गलत है, यानी 44 का तीसरा ही बनेगा। अगला जो दे रखा है निम्न में से किस युग्मक में कोशिका भित्ति होती है? डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइटम, यूग्लिना तथा अपंग कवक, प्रोटोजोआ तथा यूग्लिना, क्राइसोफाइट्स तथा यूग्लिनोइड्स। तो इसका बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सा युग्मक गलत सुमेलित है? फाइकोमाइस्टीज, म्यूकर और एल्ब्यूगो, एस्कोमाइस्टीज, पेनिसिलियम और एस्परजिलम्स, और बेसिडियोमाइस्टीज, पक्सेनिया और एग्रिक्स, ड्यूटेरोमाइस्टीज, एस्टिलिगो और कोलेट्रोटाइकम। तो इसका 46 का बनेगा चौथा, ड्यूटेरोमाइस्टीज, एस्टिलेगो और कोलेट्रोट्राइकम गलत सुमेलित है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। अगला दे रखा है वायरोइड्स प्रियोन्स से भिन्न होते हैं क्योंकि? वायरोइड्स प्रियोन से भिन्न होते हैं किस बेस पे? केवल एक आवश्यक घटक है, ये एक संक्रामक कारक है, प्रोटीन कोट के बिना आरएनए अणु नहीं होता, ये उप विषाणु कारक है। तो 47 का अपने पास बनेगा प्रोटीन कोट के बिना आरएनए अणु का होना। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 48, निम्न में से कौन सा सरसों पर परजीवी है? एल्ब्यूगो, पक्सीनिया, म्यूकर और पेनिसिलियम। तो इसका बनेगा एल्ब्यूगो। इधर की साइड देखें तो 59, पुरातन प्रकार के डीएनए स्थानांतरण को अपनाकर लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। इसमें लिख रखा है डेसिमडस में
प्रोटोजोन्स में, जीवाणु में या कवक में? तो इसका बनेगा जीवाणु में, सॉरी जीवाणु में। और इधर आप आते हैं 49 डाइनोफ्लैजिलेट्स की कोशिका भित्ति बनी होती है। सेलुलोज व लिग्निन, सेलुलोज व पेक्टिन, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन, काइटिन व पेक्टिन। तो इसका बनेगा सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है डाइनोफ्लैजिलेट्स की कोशिका भित्ति जो होती है। और अगला क्वेश्चन है द्विकेंद्र की प्रावस्था में किसके अवलोकित होती है? द्विकेंद्र की प्रावस्था किस में अवलोकित होती है? एस्पीजेरलिस, एस्पीजेरलस, एग्रिक्स, राइजोपस या एक और तीन? तो इसका बनेगा अपने पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है इधर देखें 60 डायटम के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत बातें इससे अपने को पहचाननी है। तो स्थिर जल में सक्रिय रूप से तैरते हैं, प्रकाश संश्लेषी है, भित्ति पर सिलिका का निक्षेपण होता है, स्वस्थ जल तथा लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो बनेगा वो होगा स्थिर जल में सक्रिय रूप से तैरते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यू बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया से भिन्न है। यू बैक्टीरिया जो है वो आर्के बैक्टीरिया से किस बेस पे भिन्न है? कोशिका झिल्ली से, पोषण की विधि से, कोशिका आकार से या जनन की विधि से? तो 61 का जाएगा पहला, कोशिका झिल्ली के बेस पे वो अलग है इससे। और इधर दे रखा है अपने को 51 माइकोप्लाज्मा उच्चतम बहुरूपी, सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स, भित्ति रहित जीवाणु या उपरोक्त सभी? तो 51 का बनेगा उपरोक्त सभी, ये पूरे हैं। माइकोप्लाज्मा है वो उच्चतम बहुरूपी है, सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स भी है और भित्ति रहित जीवाणु भी है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कितने जगतों में सत्य केंद्रक रहित जीव सम्मिलित हैं? मोनेरा, कवक, पादप और जंतु। तो इसका बनेगा एक। और अगला क्वेश्चन दे रखा है विषाणु रखते हैं 62, विषाणु रखते हैं प्रोटीन कोट में आवृत डीएनए, एकल गुणसूत्र, डीएनए स्टार एनए दोनों, अससीम केंद्र की केंद्रक। तो 62 का जो बनेगा वो होएगा पहला, विषाणु प्रोटीन कोट में आवृत डीएनए रखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है 53, सही मिलान का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है अत्यधिक लवणीय क्षेत्र मिथेनोजेंस, गर्म झरने, थर्मो एसिडियोफिल्स, कच्छ क्षेत्र सभी यू बैक्टीरिया बहुकोशिक। तो 53 का जो बनेगा वो होएगा गर्म झरने यानी दूसरा, थर्मो एसिडियोफिल्स, ये सही है, बाकी ये तीनों गलत दे रखे हैं। और इधर आप देखें 63 नंबर क्वेश्चन यानी संकोशी बहुकेंद्रकित कवक जाल किसके सदस्यों में होता है? एस्कोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरो और जाइगोमाइसिटीज। तो 63 का जो अपने पास बनेगा फाइकोमाइसिटीज होता है, उसमें संकोचकी यानी बहुकेंद्रकित कवक जाल सदस्यों में होता है, बाकी तीनों में नहीं होता। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 54, रसायन संश्लेषी स्वपोषी क्या है? तो ऑप्शन है कई सारे अकार्बनिक जैसे नाइट्रस को ऑक्सीकृत कर एटीपी बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, कवक सदस्य इस प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। 4 ऑप्शन है और सही जो इसका ऑप्शन बनेगा वो होएगा पहला, कई सारे अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकृत कर एटीपी बनाते हैं। अगला अगर आप क्वेश्चन देखें इधर की साइड 64, कुछ जीवों को उच्च तापमान 80 से 80 डिग्री सेल्सियस तथा pH 2 से कम तापमान पर बढ़ने और गुणा करने के लिए भी जाना जाता है, यानी बहुत अधिक तापमान पर भी ये सर्वाइव करते हैं। हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडियोफिल्स, मिथेनोजेंस, गर्म झरने वाले नील हरित सेवाणु, नील हरित सेवाल। तो इसका जो बनेगा वो होंगे थर्मोएसिडियोफिल्स होते हैं, वो उच्च तापमान और pH 2 से कम तापमान पे बढ़ने तथा गुणा करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 55, प्रकृति में सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली जीवाणु स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी या परपोषी? तो 55 है और इसका बनेगा परपोषी, सबसे अधिक प्रकृति में पाए जाते हैं बहुलता से। अगला क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है 56 में, पूछ रखा है केंद्रक झिल्ली किस में अनुपस्थित होती है? स्पाइरोगायरा में, फाइटोफथोरा में और माइकोप्लाज्मा में, एल्ब्यूगो में। तो इसका बनेगा 56 का अपने पास माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। 57 देखा है कौन सी क्रियाएं परपोषी जीवाणु से संबंधित हैं? अपना भोजन स्वयं बनाना, अपघटन, दही बनाने में सहायक या दूसरा और तीसरा? तो इसका 57 का बनेगा दूसरा और तीसरा यानी चौथा। अगला क्वेश्चन है 58, टियोडाइनर ने खोजा था
जीवाणु भोजी को संक्रामक प्रोटीन मुक्त संक्रामक डीएनए, कम आणविक भार वाला संक्रामक आरएनए। तो इसका बनेगा टीओडाइनर ने कम आणविक भार वाला संक्रामक आरएनए की खोज की थी डाइनर ने। अगला क्वेश्चन अपने पास है 65। एक कोशिकीय यूकेरियोट्स जीवों में सबसे पहले अलग जगत ए में बी में वर्गीकरण प्रणाली की तरह रखा जाता है। ए में क्या होगा, बी में? ए में प्लांटे या लीनियस, प्रोटिस्टा या हेकल्स, प्रोटिस्टा या कोप्लेडर्स, या मोनेरा और कोप्लेडर्स। तो इसका बनेगा 65 का दूसरा। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक में जीवों को सबसे पहले अलग जगत प्रोटिस्टा में हेकल्स वर्गीकरण प्रणाली के तहत रखा गया था। 65 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है 66। निम्न में से कौन से बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर्स, या फिर एक और तीन। तो इसका बनेगा 66 का बनेगा कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर, यानी चौथा। और अगला क्वेश्चन है 67। कुछ प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, लेकिन एक प्रोटीन युक्त संरचना जिसे पेलिकल कहा जाता है उपस्थित होती है। अपंग कवक में, युग्लिना में, गोन्यूलेक्स में, या जिम्नोडियम में। तो 67 है, इसका बनेगा युग्लिना में। अगला है 68। द्विगुणित और डाइकैरियोटिक स्थिति को क्रम से दर्शाया जाता है। n n प्लस n, n प्लस n, 2n, 2n और n प्लस n, n स्टार n। तो इसका 68 का जो बनेगा 2n और n प्लस n। अगला क्वेश्चन है अपने पास 60। इसमें अपने को दे रखा है कि डाइटम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 69। डाइटम के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो डाइटम में कोशिका भित्ति साबुन के डिब्बे के समान दो हिस्सों में बनी होती है। वे अपने संपूर्ण जीवन चक्र में कशाभिका की सहायता से चलते हैं। वे जल प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। वे अनुप्रस्थ द्विआधारी विखंडन से गुजरते हैं। तो 69 का बनेगा दूसरा। वे संपूर्ण जीवन चक्र में कशाभिका की सहायता से चलते हैं। अगला क्वेश्चन 79 है। पुनर्संयोजन के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया में दो जीवाणुओं के बीच में शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं है? पुनर्संयोजन के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया में दो जीवाणुओं के बीच में शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं है? संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, या एक से अधिक विकल्प सही है। तो 79 का जो बनेगा एक से अधिक विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आप देखिए 70। परजीवी कवक के समूह का चयन कीजिए। पर तो पहला है एल्ब्यूगो, राइजोपस और ईस्ट और पक्सिनिया और अस्टिलेगो। एल्ब्यूगो, पक्सिनिया और अस्टिलेगो, पक्सिनिया, एल्ब्यूगो और अगेरिक्स। तो इसका बनेगा तीसरा, एल्ब्यूगो, पक्सिनिया और अस्टिलेगो। इधर दे रखा है सही विकल्प का चयन करना है। सारणी दे रखी है। लक्षण है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। तो इसमें से लक्षण दे रखे हैं। पहले में प्रभावी होता है युग्मकोद्भिद, टेरिडोफाइट बीजाणुद्भिद, अनावर्तवर्जी बीजाणुद्भिद, आवर्तवर्जी युग्मनोद्भिद। शारीरिक विभेदन ब्रायोफाइट का होता है, ब्रायोफाइट का। थैलाब और फ्लैजियलर संरचना, बीजाणु की प्रकृति समबीजाणु, मुख्य पादप अगुणित। टेरिडोफाइट में शारीरिक विभेदन मूल तना स्थापत्य समबीजाणु विषम बीजाणु, बीजाणु की प्रकृति और मुख्य पादप शरीर का द्विगुणित। अनावर्तबीजी में शारीरिक विभेदन देखा है, थैलाब भी है, समबीजाणु विषम बीजाणु और द्विगुणित। इसमें युग्मकोद्भिद, मूल तना स्थापत्तियां, विषम बीजाणु और द्विगुणित। तो इसका जो बनेगा वो सही विकल्प ये होएगा, चौथा। मुख्य पादप का है शरीर की गुणिता। अगला क्वेश्चन आप देखें 71। पादपों में विषाणु रोगों को विशेषता है। पादपों में विषाणु रोगों की विशेषता है पत्तियों का मुड़ना, पीलापन, कुंचन या उपरोक्त छवि। तो 71 का जाएगा उपरोक्त छवि। अगला क्वेश्चन जो है 72। टीएमवी की विशेषता है न्यूक्लियोटाइड्स कैप्सोमियर में 3:1 होता है। नगन आनुवंशिक पदार्थ, डीएसआरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप है, मोटा आवरण। तो इसका बनेगा न्यूक्लियोटाइड कैप्सोमियर में 3:1 का अनुपात होता है। अगला जो क्वेश्चन है 73। गलत मिलान का चयन कीजिए। तो इसमें बनेगा प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्ट यानी डाइटम, उपभोक्ता अपघटक स्लाइमोल्ड, प्रोटिस्टा, क्लोरोफिल, एस्टा बी, युग्लिना में एंटामीबा, निद्रालु व्याधि।
तो 73 का बनेगा एंटामीबा निद्रालु व्याधि, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला है 74, सही मिलान का चयन कीजिए। ओमाइस्टीज पटयुक्त हाइफी, म्यूकर द्विकेंद्र की अवस्था, बेसिडियोमाइस्टीज सुविकसित कवक, एस्कोमाइस्टीज संकोचिक हाइफी। तो 74 का बनेगा सही कथन ये है बेसिडियोमाइस्टीज यानी सुविकसित कवक। अगला है सर्वव्यापी व्यापक उपापची विविधता पाई जाती है। प्लांटी में, मोनेरंस में, प्रोटिस्टा में या कवक में? मोनेरा में, इसमें मोनेरा है। तो 75 का जो बनेगा मोनेरा में। अगला क्वेश्चन है पोषी के आधार पर यानी पोषण के बाहर न्यूक्लियो प्रोटीन कण, नहीं पोषी के बाहर यानी बॉडी के बाहर न्यूक्लियो प्रोटीन कण होते हैं, संक्रामक रहता है, विषाणु कहा जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, विरियन कहा जाता है। तो इसमें से अपने को बताने हैं क्या है। तो ए और सी सही है, ए और डी सही है, बी और डी सही है, डी को छोड़कर सभी सही है। तो इसमें निष्क्रिय भी रहता है और विरियन कहा जाता है यानी दूसरा। अगला है 77, खाद्य कवक के रूप में विषम एक का पता लगाएं। मोनेरल्स, मशरूम, ट्रफल्स, एमानिटा। तो 77 का बनेगा चौथा, ये एक विषम है, ये तीनों सेम। अगला है निम्न में से कौन कवक के वर्गीकरण का आधार नहीं है? वर्गीकरण का आधार नहीं है कवक के। कवक जाल की आकार की, फलनकाय का प्रकार, बीजाणु जनन, पोषण का प्रकार। तो 78 का बनेगा पोषण का प्रकार। अगला क्वेश्चन है, ये अपने ने कर लिए 79 और 80, 79 और 80 अपने ने कर लिए हैं। 81 कथन और कांड वाले हैं, यानी पहला ऑप्शन रहेगा कथन और कांड दोनों सही है, कथन कांड की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा कथन और कांड दोनों सही है, कथन कांड की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन और कांड दोनों गलत है, नहीं कथन और कांड दोनों गलत है, वो चौथा है। और तीसरा है कथन सही है लेकिन कांड गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला 81 दे रखा है, कथन है कि वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति विटेकर द्वारा प्रस्तावित की गई थी और इसके प्रमुख मापदंड कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजननता, जातिवृत्तीय संबंध थे। तो इसमें से तो यही है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है या सही व्याख्या नहीं करता, यानी 81 का ऊपर वाले के बेस पे बनेगा दूसरा, 81 का दूसरा, यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा। अगला क्वेश्चन है 82, कथन है कि जीवाणु सूक्ष्म जीव में सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु सूक्ष्म जीव में सर्वाधिक होते हैं और कारण है जीवाणु उपापचय की दृष्टि से बहुत अधिक विविधता दर्शाते हैं। तो 82 है, उसका भी यही बनेगा दूसरा। कथन सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि कथन है अपंग कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है, मृतपोषी प्रोटिस्टा है और कारण है कि अपंग कवक मुख्यतः सड़ते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करके पोषण प्राप्त करते हैं। तो 83 का बनेगा पहला, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है कि कथन दे रखा है डाइटम की कोशिका भित्तियां नष्ट नहीं होती, कारण है डाइटम की कोशिका भित्तियों में सिलिका होता है। तो 84 का भी पहला बनेगा, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। 85 है, कथन यूग्लिनोइड मिश्रित पोषी पोषण दर्शाते हैं, कारण है यूग्लिनोइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होते हैं और सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी होते हैं। इसका भी पहला ही बनेगा, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। और अगला क्वेश्चन जो है 86, कथन दे रखा है न्यूरोस्पोरा का उपयोग आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत अधिक किया जाता है, कारण है न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइस्टीज से संबंधित है। तो 86 का कथन तो सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता, यानी दूसरा। 87 दे रखा है, कथन है लाइकेन प्रदूषक बहुत अच्छे सूचक हैं, कारण लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में वृद्धि नहीं करते, यानी पहला। 87 का पहला, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला 88 है, आद्य जीवाणु प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, कारण है आद्य जीवाणु में जटिल कोशिका भित्ति संरचनाएं पाई जाती है, आद्य जीवाणु में जटिल कोशिका भित्ति संरचनाएं पाई जाती है। तो 88 का भी पहला, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। 89 है, कथन है कि मीथेन का उत्पादन जुगाली करने वाले पशुओं के गोबर से होता है और कारण है कि कई जुगाली करने वाले जानवरों में आंतर में मेथेनोजन मौजूद होते हैं। तो 89 का भी पहला ही बनेगा, 89 का पहला ही अपन यहाँ लिख देते हैं, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है 90, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु परितंत्र के लिए उपयोगी है,
कारण है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन जैसी पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसका भी पहला बनेगा कथन और कांड दोनों सही और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है 91। कथन है कि ड्यूटेरोमाइसीट्स को अपूर्ण कवक कहा जाता है। कारण है इन कवकों में लैंगिक प्रावस्था ज्ञात नहीं होती। कथन और कांड दोनों सही और सही व्याख्या भी है। 91 का भी बनेगा पहला। और अपने ने ये अपने कंप्लीट हो गए। 91 क्वेश्चन थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के और ये अपने ने कंप्लीट कर ली हैं। इसका क्वेश्चन का पीडीएफ और सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दे रखा होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी और हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे की सीरीज़ की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और अगला जो अपना चैप्टर रहेगा कल, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3, उसकी प्रैक्टिस रहेगी, वो आपको कल चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।